अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम? मेरे होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। आप लोग को दोबारा से जो है ना मैं अपने रूम में मिल रही हूँ आज कब कितने 3-4 ब्लॉग्स के बाद आप लोगों ने मुझे अपने रूम में देखा है। सो अभी जस्ट मैंने अपनी क्लीनिंग ही स्टार्ट की है क्योंकि वहाँ से आने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं क्लीनिंग अपनी सारी कर लूँ। बेडशीट मैंने वॉश कर ली थी, दोबारा मैं यही वाली बिछा रही हूँ। तो मुझसे ना रोज़ रोज़ बेडशीट्स नहीं चेंज होती, मुझे तय करना और रखना इतना कोई बुरा लगता है तो मैं इसी को वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है। आज मैं ना आप लोगों से अपने दिल की एक बात करने जा रही हूँ। अच्छा, अक्सर औक़ात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स जो है ना वो अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इन द सेंस कि अपनी बेटी और बेटा दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ माशरे की, जिस माशरे में हम पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे सिर्फ़ और सिर्फ घर पे रह के जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बात आ जाए तालीम हासिल करने की या वैसे ही अगर आप कोई जॉब करना चाहें, क्योंकि आजकल इतनी कोई महंगाई का दौर हो गया है कि अगर लड़का और लड़की दोनों ही अर्न करें तो वो अपनी लाइफ को सेटल बना सकते हैं और अपनी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है ना उसको कामयाब कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है पेरेंट्स की कि अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है या अब्रॉड जाना चाहती है तो पेरेंट्स को एक ही डर लगा रहता है, बेटी है अकेले वहाँ पे क्या करेगी, किसके साथ रहेगी, कहीं जाके पसंद की शादी ना कर ले या गलत लोगों में उठना बैठना ना हो जाए। हालांकि बेटे का भी यही सिस्टम है, लेकिन पेरेंट्स कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते। मैं आपको यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस माशरे में मैं बड़ी हुई हूँ या मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे राशिदा मलिक को जो है ना वो सलाम में पेश करती हूँ इनको को उन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा आला तालीम के लिए। उन्होंने बहुत वो रोई हैं, मैंने उनका व्लॉग देखा है, मैं भी साथ में रोई थी। ऑब्वियसली मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, थे भी और अभी भी दिल में हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हो सकते। हमारे पेरेंट्स हमें घर पे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है घर से बाहर रहने की या अपनी लाइफ में अपने लिए खुद डिसीजंस लेने की या अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ अचीवमेंट करने की, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स डल हो जाते हैं। वो हमें इस चीज़ पे सपोर्ट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। आप लोगों ने इस बात पे ज़रूर अग्री करना है क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसे ही होती है। बेटा रात देर तक बाहर रहे, मैं इस चीज़ पे ये नहीं कह रही कि बेटी को रात देर तक आप बाहर रखें तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी बैरून मुल्क जाना चाहती है या वो पढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो हम सबको चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रिश्तेदार जो उनके फुप्पो होते हैं या उनके जो खालाएँ होती हैं, चाचियाँ होती हैं, चाचू होते हैं, वो उनको सपोर्ट करने नहीं देते। वो उन पेरेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी औलाद को अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जो कि मैंने अक्सर औक़ात नोटिस किया है कि अगर आप फिर भी अपने पेरेंट्स के को अपने साथ लेके चलते हैं तो आपके जो है ना वो जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आस-पास के लोग होते हैं, वो लाजमी आपको जज करते हैं, आपके पेरेंट्स को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं ये सब तो माशरे में अपना नाम ही बुरा करेंगे। यहाँ पर राशिदा मलिक ने एक मिसाल कायम कर दी है हम तमाम ख़वातीन की जो घर पे रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा अर्न किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अब्रॉड भेजा है। उन्होंने एक मिसाल, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने सारे लोग इस बात पे एग्री करेंगे, लेकिन मुझे खुद पर्सनली जो है ना वो पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। मैं अपनी खाला से सुनती होती हूँ कि मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो हमारे सामने इतना ज़्यादा ज़िंदा तो नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, मेरी अम्मी जो है ना हमारी बुक्स और कॉपियाँ निकाल के उसमें राइटिंग करती थी, बुक्स में रीडिंग करती थी और हमें भी कहती थी कि बेटा अपनी तालीम पे जो है ना ज़्यादा तवज्जो दो। हो सकता था कि अगर मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो आज शायद मैं इस तरह इस मकाम पे ना होती, मैं पढ़ लिख लेती, क्योंकि आपको पता है अक्सर औक़ात माँ का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे पता है कि मलाइका को बाहर भेजने में उसके पेरेंट्स का दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, लेकिन उसकी माँ का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि माँ जो है ना वो अपनी औलाद की फीलिंग्स समझती है और उसे अच्छी तरह पता होता है कि मेरी औलाद किस तरह की है या वो कहीं जाके हमें जो है ना वो लेट डाउन नहीं करेगी। तो मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर अम्मी होती तो मेरे ये तालीम हासिल करने वाला जो सपना जो रह गया है ये मुकम्मल हो जाता। शादी के बाद ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, लेकिन वो होने वाले लोग होते हैं। जिस तरह के माशरे में मैं रहती हूँ या मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कैरी करना आफ्टर मैरिज। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं
जिनकी वाइफ्स अभी कम उम्र की हैं तो वो प्लीज़ अपनी वाइफ्स को जो है ना वो सपोर्ट करें, शादी के बाद भी उन्हें इतना मौका दें कि वो अपनी लाइफ में अगर तालीम नहीं हासिल करना चाहते तो कुछ अर्न करने के लिए वो अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाने के लिए कुछ ना कुछ काम करें, कभी भी वो उनको मना नहीं करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है बहुत सारे आसपास के लोग मेरे बारे में भी ये बात करते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम क्यों करती हूँ या मैं यूट्यूब पे क्या करती हूँ, फालतू में शो ऑफ करती हूँ, फालतू में चीज़ें दिखाती हूँ। हालांकि मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ एक ही बात चलती है कि अगर आपको यूट्यूब से अर्निंग होती है तो आप यूट्यूब पे काम करो, वरना आप ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो। कुछ चीज़ें आपको सब्र और तहम्मुल से हासिल होती हैं तो आप सब्र करें, अपने अंदर इतना तो जज्बा पैदा करें कि आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां मेरी तरह हैं जो जिनकी एज बहुत कम है और वो इस वक्त हाउस वाइफ्स हैं या वो ख़ुद भी पेरेंट्स हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेरेंट हूँ, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो काम के सिलसिले में यहाँ पे नहीं होते हैं, तो मुझ पे ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ साथ में देखती रहूं। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूं कि मैं अपने काम को बिल्कुल सीरियस वे में लूँ। कभी कभी इंसान हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मुझे जो है ना वो फिर अल्लाह ताला से लगाव ज़्यादा हो जाता है। मैं कहती हूँ इंसान का डिमोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, तभी तो वो अल्लाह से रुजू करता है। आपने नोटिस किया होगा अक्सर औकात शादियों में हम लोग कितना गाना बजाना करते हैं। मैं पहले अपनी बात कर रही हूँ, बाद में औरों की बात करती हूँ, लेकिन जब भी हमें कोई दुख होता है तो हमें अचानक से अल्लाह ताला की याद आ जाती है और हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं। यार सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हमारा अल्लाह पे एतबार ही जो है ना वो इतना नाउज़ुबिल्लाह ईमान हमारा इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि हम हर चीज़ को फ़ौरन हाथों पे हाथ चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है। तो हर चीज़ को हाथ पे हाथ रख के जो है ना वो नहीं मांगना चाहिए। आपको नहीं पता उन पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी अपनी बेटी को बैरून मुल्क भेजने के लिए। वो चीज़ें वो अभी भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हों, क्योंकि उनकी बेटी जब बैरून मुल्क गई होगी तो काफ़ी सारे जो है ना उन्होंने जो उन पे इन्वेस्टमेंट की होगी उसका जो है ना वापस उसको रिकवर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उस चीज़ पे वो कभी भी रिग्रेट नहीं फील करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी खैर जी हमारे मुल्क के बारे में बहुत सारे रोमर्स होते हैं। तो राशिदा मलिक ने जिस तरह से मलाइका को बाहर भेजा है अपनी बेटी को, तो इससे काफ़ी सारे रोमर्स तो क्लियर हो गए कि पेरेंट्स आर ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है ना पाकिस्तान की बेटी कामयाब है, पाकिस्तान की बेटी बेटा दोनों इक्वल हैं। तो इस चीज़ पर कोई भी शक नहीं है, हमें इस चीज़ पर प्राउड फील करना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे शख्स के पास नहीं बैठें जो आपको गलत मशवरे दे या वो आपको बताए कि आप अपनी औलाद को कैसे रखें। हमेशा अपनी औलाद के लिए ख़ुद फैसला लिया करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्ट की तरफ आई थी, अपनी जो है ना वो कज़न के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, वो लेने के लिए मुझे ना ओट्स चाहिए थे सबसे पहली बात तो, क्योंकि ओट्स आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना प्रोटीन का जो है ना वो पोर्शन, प्रोटीन और फाइबर का पोर्शन जो है ना वो हाई कर दूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के साथ मैंने कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं। अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस चाहती हूँ, तो अभी जस्ट मैंने अपने लिए ये मैकरोनी ले ली थी, क्योंकि आपको पता है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस मैं अभी ये खाती हूँ, उसके बाद मैंने घर चलना है। और आज की रूटीन आप लोग के साथ मैंने अपनी सारी शेयर की। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आपने ज़रूर इसको अप्रिशिएट करना है। अपना भी ख्याल रखें, व्लॉग को लंबा नहीं करते, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।